ईरानी फौज ने अमरीकी सदर ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है कि ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी माहिदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। सदर ट्रंप माहिदे पर दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से 14 जून को करना चाहते हैं। ट्रंप इस मौके को अलामती अहमियत देकर अपनी ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इससे पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के साथ अमन माहिदे पर दस्तखत आज होंगे। माहिदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हरमुज़ सबके लिए खुल जाएगी। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर जाकर जौहरी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। अमरीका ईरान और पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मुस्तक़बिल में काम करने के मुंतज़िर है। इससे पहले अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बयान अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि आइंदा 24 घंटे में ईरान और अमरीका के दरमियान माहिदे का इम्कान है। पाकिस्तान इस माहिदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के लिए तैयारी कर रहा है। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते होंगे। यकीन है ये तारीख़ी अमन माहिदा ख़ित्ते में देर व अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। कतरी वज़ीर आज़म का भी शहबाज शरीफ से राब्ता। सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत आज नहीं होंगे। हमें दस्तखत करने के सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अलबत्ता अमरीका के अदम इस्तेहकाम रवैये की वजह से हमें किसी भी बयान से मोहतात रहना चाहिए। ख़ित्ते में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी और अड्डों का खात्मा ज़रूरी है। कोई लड़ाई नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिज़ाक़ जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिज़ाक़ मस्जिद की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आए, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। माजी में भी इनकी पेशकश को ठुकराया गया, लेकिन आज भी कहते हैं मिसाक़ जमहूरियत और मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ें, अभी देर नहीं हुई। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख़यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। बतौर वज़ीर आज़म चारों सूबों की यकसा तरक्की उनकी ज़िम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ महमूद खान अतरज़ई को मुखातिब करके वज़ीर आज़म का कहना था कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि सूबे के माशी वसाइल उनका हक़ हैं। रेकोडिक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें। रेकोडिक पर बलूचिस्तान के अवाम का हिस्सा इसकी रोशन मिसाल है। 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने हिस्सा डाला। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। हमें उन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए, उनकी तकरीम करनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी PTI से मुलाकात कराने का मुतालबा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। बिजली कीमत कम हुई, ना ये लोड शेडिंग में कमी आई, ना ही दीगर अशिया सस्ती होंगी। हुकूमत की शाख खर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त कहा, नून लीग की 3 सीटें हैं, ये भी ऐसे ही जीती हैं जिस तरह कराची में मेयरशिप इलेक्शन जीता। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अतरज़ई की वज़ीर आज़म को बैठ कर मामलात आगे बढ़ाने की पेशकश। कहा, गलतियों की इस्लाह हो सकती है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट को मजबूत करें, एक मुआहिदा करें ताकि सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें ना खींचें। फेडरेशन सूबों को पैसे देती है, आपने सूबों से ले लिए। बानी PTI पर इतनी सख्ती ना करें, एक दूसरे को जेलों में डालने से कुछ नहीं होगा। बानी PTI से किसी की मुलाकात हो जाए तो क्या होगा?
इकबाल आफरीदी को आपने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इकबाल आफरीदी ने लोगों के साथ बदतमीजी की, गालियाँ दी, मारा पीटा। अगर मैं अरकान पार्लियामेंट और अमले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ बैठने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का बजट इजलास के बॉयकॉट का फैसला। तब्दील अरकान बजट बहस में शरीक। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात ना करने पर बॉयकॉट का ऐलान किया था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का दौरा। कहा, लोग कहते हैं काम शुरू होता है, मुकम्मल नहीं होता। अज़ीमपुरा फ्लाईओवर तनकीद का जवाब है। 100 दिन के अंदर काम मुकम्मल हुआ। 93वें दिन पुल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला सिंध अज़ीमपुरा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जबर के दिन ज़्यादा देर नहीं रहते। पाकिस्तान को कराची और हैदराबाद चलाएंगे। इख्तिलाफ़ी राय बर्दाश्त ना करने वालों से इत्तेहाद मुमकिन नहीं। हैदराबाद में यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। क़यादत को अपनी हैसियत तंजीम से छोटी रखनी चाहिए, वरना अवाम एहतसाब करते हैं। बन्नू में थाना डोमेल की हदूद में ओदैन किले में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल होने वालों में बाप और 3 बेटे शामिल। पुलिस के मुताबिक चचाजाद मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 33 ज़ख्मी हुए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल। हादसात बन्नू, शांगला और मानसेरा में पेश आए। हम लोग तो यहाँ पे दूर से आए, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो डॉक्टर है न कोई और स्टाफ है। मेरी गुर्दों की तकलीफ है, मैं इमरजेंसी भी गया, आज से तकलीफ मेरे को बढ़ गई। मैं इधर आया हूँ, 6 दिन से हड़ताल चल रही है, तो अभी क्या करें हम, बताओ मैं किसके पास जाएं। कोयटा में खातून डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स की हड़ताल को 1 हफ्ता गुजर गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला के सरकारी अस्पतालों में जारी एहतजाज के बाइस मरीज मुश्किलात से दो चार। कराची में गुज़श्ता रात फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 11 ज़ख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात रंगी टाउन, शाह लतीफ़ टाउन, नॉर्थ कराची और दीगर इलाकों में हुए। गुजरांवाला में बेटी, दामाद और मुलाजिम के कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम गिरफ्तार। CPO के मुताबिक मुल्जिम ने पसंद की शादी पर बेटी और दामाद को कत्ल किया। जुर्म छुपाने के लिए मौके पर मौजूद मुलाजिम को भी कत्ल किया। डेरा इस्माइल खान के कस्टम वेयर हाउस में आग लग गई। लोडेड कंटेनर्स, गाड़ियां और एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयों में जब्त किया गया सामान आग की लपेट में। सिगरेट, टायर्स, छालिया, कपड़ा, डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया जल गईं। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया। आग की शिद्दत कम होने पर बड़ी तादाद में लोगों की वेयर हाउस में लूटमार। इंतजामिया को सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस तलब करना पड़ गई। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के मैच में वेस्ट इंडीज़ विमेन ने न्यूजीलैंड विमेन को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हरा दिया। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।